संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा परिणामों को लेकर कलियर में उस वक्त सियासी पारा चढ़ गया जब भाजपा की वरिष्ठ नेत्री रोमा सैनी ने कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद के आचरण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। रोमा सैनी का आरोप है कि विधायक ने बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के फातिमा त्यागी के विजय जुलूस में शामिल होकर उन्हें मुबारकबाद देकर अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं किया है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मामला तब पेचीदा हुआ जब यूपीएससी में 708वीं रैंक पर कलियर की फातिमा त्यागी और केरल की फहरोज फातिमा दोनों ने ही दावेदारी पेश की, जिसमें शुरुआती जांच के अनुसार केरल की फहरोज फातिमा का पक्ष अधिक मजबूत माना जा रहा है। मैंने भी अभी न्यूज़ के माध्यम से सुना है, फातिमा त्यागी जी हैं कोई, और वो उनका दावा है कि उन्होंने यूपीएससी निकाला है, और उसी के साथ में केरल की फातिमा जी हैं, फहरोज फातिमा जी, और वो भी दावा कर रही है उसी रोल नंबर पे कि ये मैंने यूपीएससी निकाला है। तो ये सब बधाई देने वहाँ पहुँच गए, सब पहुँचे हैं, आपने देखा है जनप्रतिनिधि भी वहाँ पहुँचे हैं। तो आजकल उसमें चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी जो क्वालिफाई करेंगे वो एक बहुत बड़ी हमारी संस्था है जो भारत को बहुत हीरे नवाज के देती है। वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती कि वो एक एक रोल नंबर पे दो दो का नाम दे, तो ये कोई ना कोई कन्फ्यूजन है। और मैं तो उन्हें भी कहना चाहूँगी, हमारे माननीय जो विधायक है कांग्रेस के, जो उन्होंने बधाई दी है, कि वो भी उसकी पड़ताल कर ले कि वो फहरोज फातिमा और फातिमा त्यागी क्या मामला है, और बधाई देने चले गए हैं वो, कोई दिक्कत नहीं है, बधाई दी है उन्होंने, लेकिन उन्हें ये भी देखना चाहिए कि एजुकेशन का स्तर क्या है, हम किसको बधाई देने जा रहे हैं, क्या वो क्वालिफाई भी है, कहीं ना कहीं उन्हें ये भी चीज़ें निकालनी चाहिए। आयोग ने तो पूरा रिजल्ट उनका दे देगा, और आयोग तो मुझे पूरा विश्वास है कि आयोग तो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता कभी भी, और ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि जो जुलूस और ये सब निकले हैं, बधाई दो, लेकिन ऐसी स्थिति मैंने आज देखी है कि पहले सबसे पहले अब भाई जांच कर लो। और जब एक ही रोल नंबर था, और वो ऑलरेडी आरबीआई में, मैंने एक न्यूज़ के माध्यम से सुना है कि वो आरबीआई में कोई जॉब भी करती हैं, और उनका नाम फातिमा त्यागी से करती हैं, तो फिर तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं था। इसका मतलब तो फिर गुमराह किया गया है, और माननीय विधायक जी को भी ये पड़ताल करनी चाहिए थी। पर मुझे लगता है कि माननीय विधायक जी का एजुकेशन का स्तर भी कोई ठीक नहीं है, जो वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पाए। तो नहीं मानती कि ये ठीक था, और वो हम इसके कलियर विधानसभा के जनप्रतिनिधि हैं माननीय विधायक जी, तो माननीय विधायक जी अगर उसको बधाई देने जा रहे थे तो कम से कम एक बार देखना चाहिए था, अपने स्तर से जांच करा लेना चाहिए था। क्योंकि जब भी हम कहीं कुछ इस तरह की जांच करने जाते हैं, या हम कोई बीमार है, कोई बड़ी पर्सनालिटी, तो हम पहले उसकी ये जांच करवाते हैं, डॉक्टर से परामर्श करते हैं कि भाई वो सही में बीमारी है, किस बीमार से पीड़ित है, तब आदमी उसमें निर्णय लेता है। और जनप्रतिनिधि होकर उन्होंने ऐसा एक अनपढ़ वाला काम किया है, तो ये बहुत गलत मैसेज है। जनता कहती, लेकिन कार्य ऐसा हुआ है, नहीं करनी चाहिए थी इतनी जल्दी, क्योंकि वे एक बहुत सम्मानित पद पर हैं, और हमारी कलियर विधानसभा के माननीय विधायक फुरकान जी को इतनी जल्दबाजी दिखाई है। तो अब देखो, लोगों में भी कह रहे हैं कि उनकी कहीं ना कहीं उन पे सवाल उठ रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी की जो भी हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन्हें लेकर मैं जाती रहती हूं। और मेरा जो मेन उद्देश्य है हमारी देश की और प्रदेश की, यानी कि जो नरेंद्र मोदी जी की और धामी जी की सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं, उनका लाभ उन महिलाओं तक, उन लोगों तक पहुंचे जो उसके पात्र हैं, उसी को लेकर जाती हूँ। और आपको एक साथ साथ मैं बता भी दूँ कि मैं ये भी देख रही हूँ आजकल जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, और वहाँ पर 3 बार से वहाँ पर वो विधायकी कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसे विकास के काम है। मुझे तो लगता नहीं उन्होंने कुछ खास विकास किया होगा वहाँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बोली भी हैं, आप लोग देख कर भी आओ, चाहे वो महिला की सुरक्षा के लेके हो। हमारी सरकार इतना ध्यान देती है, इतना काम करती है। हमने वो कुछ मुद्दे थे जो मैंने अपनी सरकार के सामने भी रखे हैं, और इस बार मैं जो कांग्रेस विधायक माननीय फुरकान जी हैं, उनके विकास के जो काम उन्होंने वहाँ किए हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जो कहते हैं कि हमने विकास के लिए काम किया है, मैं उसे लेकर जनता के बीच में भी जाऊँगी। और इस बार हम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, कमल का फूल जो हमारा आएगा इस बार 2027 में, उसे हम बहुमत से जिता कर लाएंगे। क्योंकि इस बार हमने ठाना है कि इस बार जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिस से उसका लाभ मिला है और जो वंचित है, उसे वहाँ तक पहुँचाना है, और उन्हीं जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर हम आगे आने वाले विधानसभा में अपने वोट मांगेंगे।